माता पिता, एक माता पिता उसकी जो संतान वो सब आपस में माँ जाए बाप जाए, प्यार प्रेम मोहब्बत उनमें होनी चाहिए। तो यकीनन मुल्क के जो हालात हैं, अखबार के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, न्यूज़पेपर्स के ज़रिए जो हम देख रहे हैं कि मुल्क किस तरफ रुख किए हुआ है और मुल्क की जो बागडोर है, मुल्क का जो इक़्तिदार है वो किन लोगों के हाथों में जा चुका है और कुछ पता नहीं और कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुल्क का आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है अगर हम और आप नहीं खड़े हुए और हम और आप बहुत अच्छे से मुनज़्ज़म नहीं हुए और बहुत अच्छे से हमने एक इन्क़लाब लाने की कोशिश नहीं की तो मुमकिन है कि मुल्क न जाने कहाँ चला जाए। लेकिन उम्मीद ये भी है अगर हम मिलजुल कर कांधे से कांधा मिलाकर इस कारवां को इस कारवां को इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें तो उम्मीद है कि हम इस मुल्क को बहुत बड़े खतरात से बचा सकते हैं। कुरान में आयत है, अभी हमारे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के भी बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि डीएनए के जरिए ये बात वाज़ेह हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं उनका और यहूदियों का डीएनए एक है, सेम है। लेकिन उस चीज़ को मुल्क को आज़ाद हुआ 70 साल हो गए और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल का दौरा करके विजिट करके इस बात पर मोहर लगा दी है कि हम और यहूदी और ब्राह्मण बिल्कुल एक है, अलग नहीं है। क्योंकि मुल्क आज़ाद होने के बाद किसी भी मुल्क के पीएम ने इजराइल का दौरा नहीं किया और अब तक मुल्क हमारा फ़लस्तीन की हिमायत करता रहा, फ़लस्तीन की सपोर्ट करता रहा। लेकिन 1948 के इजराइल को पाई होने के बावजूद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि हम और आप ब्राह्मण और यहूदी और इस मुल्क की जो रॉ एजेंसी है और मौसाद जो एजेंसी है इजराइल की वो मिलकर काम करेंगे और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। ये उनका एजेंडा है और आप देख रहे हैं वो चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित भाई हो, सब पर अत्याचार किया जा रहा है। अब देख लीजिए कि सहारनपुर में क्या हुआ, आपस में लोगों को भिड़ाते हैं, कितना नुकसान हुआ, कोई सुनवाई नहीं। चाहे हम पुलिस डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट करें, चाहे हम जुडिशियल जाएँ, जहाँ भी हम जाएँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये बात बहुत गंभीरता के साथ लेने की है कि हमें निकलना पड़ेगा, हमें कोशिश करनी पड़ेगी और अगर हम कोशिश करेंगे, संघर्ष करेंगे और आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद ये है कि इस मुल्क जैसे अंग्रेज़ों के हाथों से बहुत पहले आज़ाद हुआ था, इसी तरह हम इस ब्राह्मणों के हाथों से इस मुल्क को और अपनी इस गुलामी को इंशाअल्लाह आज़ाद करेंगे। और अभी जो ईवीएम का जो मुद्दा चल रहा है, सही बात यह है कि वोट की एक बहुत बड़ी हैसियत है। इस्लाम में वोट को ऐसे समझो जैसे गवाही दी जाती है। मैं किसी के बारे में कोई गवाही दूँ, मैं बताऊँ कि हमारे नारायण भाई बहुत अच्छे हैं, तो ये गवाही विटनेस इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। तो वोट के ज़रिए जो हमारा इस्तेहसाल किया जा रहा है और जो हमारे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, हमारा वोट, हमारी ताकत, हमारे लोग, हमारा सब कुछ, उसके बावजूद हम ऐसे लोगों को भेजते हैं कि जो मुल्क के अंदर अत्याचार को फैलाने की कोशिश करते हैं, हमारे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे खिलाफ कवानीन बनाते हैं, हमारी माँ बहनों के साथ रेप किया जाता है, हमारे भाई और बड़ों को अत्याचार और उनको निशाना बनाया जाता है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है। तो ईवीएम के ज़रिए जो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों ही बिल्कुल ये समझ लीजिए कि थाली के दोनों चेले हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। इसलिए आपको और हमको मिलजुल कर इस मिशन को आगे बढ़ाना होगा और कांधे से कांधा मिलाकर हमारे खिलाफ जो साजिशें की जा रही हैं, ब्राह्मण जो साजिशें कर रहे हैं, उनको मिटाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और उनके खिलाफ में आवाज़ बुलंद की जानी होगी। चाहे हम सड़कों पर निकलें, चाहे हम किसी अच्छे से किसी ऑडिटोरियम के अंदर प्रोग्राम करें, लेकिन ज़रूरत इस बात की है अगर इस मुल्क को आज़ाद कराना है और अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, तो आपको और हमको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा, जदोजहद करनी होगी, मेहनत करनी होगी, कोशिशें करनी होंगी। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। एक दिन वो आएगा, मैं भी कुछ दिन पहले काशीराम जी का वीडियो देख रहा था और मैंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाना भी है, लेकिन मैं काशीराम का जब वीडियो देख रहा था कि उन्होंने जिस वक्त बांग साहब को संगठित किया
किया गया, मार्क्सिज्म को ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उन्होंने 84 या 82 के बाद जब उन्होंने साइकिल की जो कोशिश की उन्होंने कि लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना लंबा सफर किया उन्होंने। एक इंसान ने इनकलाब लाने के लिए, अपने समाज को, अपने भाइयों को बेदार करने के लिए और उनको उनके राइट्स दिलाने के लिए कितनी मेहनत की और वो दुनिया से चले गए। इसलिए मेरे भाइयों, हम में से हर एक को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उन्होंने कोशिशें की, ऐसी कोशिशें करने के लिए कोशिश करनी होगी। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सब कुछ अपना त्याग दिया, यहाँ से इंग्लैंड जा रहे हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत कर रहे हैं कि अपने भाइयों के राइट्स मिलें। गांधी जी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एक को, चाहे वो हमारा